नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार दोस्तों फ्लैट रह गया आज के सेशन में, 50 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है निफ्टी। सेंसेक्स में भी फ्लैट टू नेगेटिविटी थी। मिड कैप इंडेक्स 0.35% डाउन था और इतना ही एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ऊपर था। स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट बंद हो गया है नेगेटिव साइड पे। मार्केट ब्रेथ में 1185 शेयर्स पॉजिटिव बंद हुए हैं और 1429 शेयर्स नेगेटिव बंद हुए हैं। आज आरबीआई की पॉलिसी इंपॉर्टेंट ट्रिगर था, ट्रिगर आया निकल गया, बाजार वहीं का वहीं रहा। बाजार में कोई टस से मस नहीं देखने को मिला आपको। पॉलिसी में एफआईआईस के लिए था, क्या था? बॉन्ड्स में टैक्स कट, उससे क्या हो सकता है? रुपए में मजबूती आ सकती है और आई है। करीब 80 पैसे रुपए मजबूत हुआ है। इंडियन करेंसी पॉजिटिव स्ट्रांग हो रही है, ये बढ़िया है। अब हम 95 रुपए के पास आ गए हैं, 95 के नीचे निकलने को तैयार हैं। अगर 95 के नीचे निकलता है रुपया, मतलब मजबूत होता है, तो यार ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई ना। सेंटिमेंट्स पूरे ड्राइव हो गए पॉजिटिव साइड पे। ठीक है, जो आरबीआई गवर्नर साहब ने किया, जो सरकार चाहती थी वो हुआ। शेयर बाजार के लिए कुछ किया नहीं और कुछ हुआ भी नहीं शेयर बाजार में। जिस दिन इक्विटी को लेकर टैक्स कट आएगा उस दिन शेयर बाजार भागेगा, ऐसे ही जैसे आज करेंसी मजबूत हो रहा है। तो शेयर बाजार के लिए उम्मीदें अब जग रही हैं कि बॉन्ड में आया है, इवेंचुअली शेयर बाजार के लिए, इक्विटीज के लिए भी आएगा, बट अभी तो नहीं आया है। मीडिया क्षेत्र आज का स्टार परफॉर्मर था, बट मीडिया क्षेत्र का वेटेज उतना है नहीं, तो वो बाजार को कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मीडिया क्षेत्र का 3.5% की तेजी थी। और स्टॉक्स की बात करूं मैं तो जी एंटरटेनमेंट आज 7.5% ऊपर था, सारेगामा 5%, प्राइम फोकस 5%, नेटवर्क 18 11% और हैथवे केवल में 5% की तेजी थी। तो तूफानी तेजी थी भाई आज के सेशन में मीडिया क्षेत्र में। बात करें रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक्स, तो ये आधा % ऊपर थे, बाकी फ्लैट टू पॉजिटिव थे। मेटल इंडेक्स 1.5% नीचे था। तो आज का लूजर था मेटल, गेनर था मीडिया क्षेत्र। आईटी में भी करीब 1% की गिरावट और मिड कैप सिलेक्ट में भी आपके लिए गिरावट ही दिखी है। बात करें आज के स्टार परफॉर्मर्स की तो जी एंटरटेनमेंट का शेयर 7.5% ऊपर था, निफ्टी 500 का टॉप गेनर। अदानी ग्रीन में भी 7% की तेजी थी। एचएससीएल में करीब 7% की तेजी देखने को मिली है। ज्योति सीएनसी में 6% की तेजी और अराउंड स्नाइडर इलेक्ट्रिक में भी बढ़िया तेजी थी, 5.5% की। गिरावट में वॉकहार्ट फार्मा 7.25% नीचे हो गया। हिंदुस्तान जिंक 6%। इसमें सरकार स्टेक भी बेचने को तैयार हो रही है, 2% स्टेक बिक सकता है, ये अपडेट आ चुकी है। आगे बात करी जाए दोस्तों तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज और एचएफसीएल नेशनल एल्यूमिनियम, ये भी आज आपको 5% के करीब गिरते हुए दिखे हैं। बीएससी में 3.8% की गिरावट थी। टॉप टर्नओवर की लिस्ट को लीड कर रहा था, 2631 करोड़ का सौदा हुआ है। तो ये स्टॉक आज टर्नओवर के मामले में लीडरशिप में था। निफ्टी में 27 स्टॉक्स नेगेटिव, 23 पॉजिटिव। टॉप गेनर में अदानी एंटरप्राइजेस था, 3048 पे बंद हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अदानी पोर्ट्स और टॉप लूजर में हिंडाल्को, विप्रो और ट्रेंट, ये देखने को मिले हमको आज। बात करें अगर आप सभी के साथ ओवरऑल व्यू की तो आज बाजार में फ्लैटिश टाइम था, फ्लैटिश टाइप कारोबार था, ना ऊपर ना नीचे। खबरों की बात करें तो ऐसी कोई बड़ी खबर थी नहीं जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं। इंश्योरेंस कंपनियों के आज प्रीमियम्स की अपडेट आई है, जैसे कि निवा ऊपा हेल्थ कंपनी ने कहा है कि कंपनीज प्रीमियम रीचेज INR 723 लाख इन 723 करोड़, माफ कीजिएगा, इनमें मेकिंग 30.3% इंक्रीज YOY, 30% की बढ़त दिखी है। वहीं स्टार हेल्थ के प्रीमियम में की बात करी जाए तो 1428 करोड़ का हो गया है, 19% की बढ़त है। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 2400 करोड़ का प्रीमियम हो गया है और 11.6 करोड़ की बढ़त है। तो नीवा ऊपा का बेस भी छोटा है, बढ़त भी ज़्यादा है, बाकी आपके लिए न्यूट्रल साइड पे ही है। आगे बात करी जाए तो कुछ ऐसी अपडेट तो नहीं है। जेट फ्रेट लॉजिस्टिक एक कंपनी है, यहाँ पे कंपनी ने करीब मुकुल अग्रवाल को वारंट्स जारी करे हैं 1.5 लाख के, तो ये अपडेट और आते हुए दिखी है। बाकी कोई ऐसी बड़ी अपडेट नहीं है। ग्लोबली मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, कोई खास बदलाव तो है नहीं। एशियन मार्केट्स आज वीक थे। कच्चा तेल $94-95 के पास घूम रहा है। आरबीआई ने भी कच्चे तेल को लेकर यही कहा है कि एवरेज प्राइस हमने कच्चे तेल का सोचा है फ्यूचर के लिए $95 प्रति बैरल अभी, और 94.90 ट्रेड कर रहा है। तो यहीं पे है जहाँ पे सोचा है आरबीआई ने, तो अनुमान के मुताबिक ही है।
एशियन मार्केट्स में गिरावट थी। डाउ फ्यूचर्स में सिंपल है, डाउ फ्लैट और नेस्डेक फ्यूचर्स नीचे है। एक बार अपडेट दे देता हूँ आप सभी को। कल के सेशन में तो बढ़िया तेजी थी अमेरिका के बाजार में, लेकिन अभी डाउ फ्यूचर्स 55 पॉइंट हरे निशान में है और नेस्डेक फ्यूचर्स करीब 1% नीचे है। यही सुबह से चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। जो लोग क्रिप्टो के फैन हैं उनको मैं बता दूं भैया, बिटकॉइन आपका 63,000 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है अब डॉलर्स में। एथेरियम में 5-5.5% की गिरावट है और सोलाना में 4.5% की गिरावट है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।